CS पैरामेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमारे चल रहे हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट। आज हमको जनरल इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिखा है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमने कौन सा लिखा है, उसे बोलते हैं कॉलिडोकॉलिथेक्टोमी, है ना। कॉलिडोकॉलिथेक्टोमी फॉर्सेप्स। ठीक है, तो इस फॉर्सेप्स का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम क्या है, कॉलिडोकॉलिथेक्टोमी फॉर्सेप्स। ठीक है, कॉलिडोकॉलिथेक्टोमी फॉर्सेप्स। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या होता है, पकड़ के रखना, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हमको कोई ऑर्गन्स को होल्ड करना है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से उस ऑर्गन्स को हम होल्ड कर सकते हैं। होल्ड का मतलब क्या कहलाता है, पकड़ना। ठीक है, और यूज की अगर हम बात करें तो इसका यूज कब किया जाता है, जो बाइल नलियां होती है, जो बाइल ट्यूब होती है, जो बाइल डक्ट होती है, ठीक है, उनको क्या करते टाइम में एक्सप्लोरेशन करते समय उनकी पित्ती की बनी पथरियों को बाहर निकलने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसमें, जो हमारी पित्ती की वाहिनियां होती हैं, बाइल डक्ट होती हैं, बाइल डक्ट में जब क्या हो जाती है, पथरी या स्टोन होती है। ठीक है, तो उन स्टोन को निकालने के लिए दोनों साइड से क्या करते हैं, फंसाते हैं। फंसा के निकालने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ना। तो ये कैसा होता है, देखो पकड़ने में कैसा होता है, इसमें सामने से दो होल होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बाइल डक्ट में क्या है, पथरियां। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ेंगे तो ये इसका जो ये वाला भाग है ऐसे सामने आएगा। ठीक है, हम उस बाइल डक्ट में इसको ले जाएंगे और ऐसे उस पथरी को पकड़ेंगे और निकाल लेंगे। समझ में आ गया इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करते हैं, सबको समझ में आया। कब यूज करते हैं, जब बाइल डक्ट, जो पित्त वाहिनी होती है उनमें पथरी या स्टोन हो जाती है, उस स्टोन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ने के बाद हम इसको, ये वाला सामने इसका ऐसे सामने आता है, सिरा सामने आता है, जो गोल बनाया है मैंने दोनों। ठीक है, इन दोनों गोल के बीच में क्या फंस जाता है, स्टोन फंस जाता है और इस स्टोन को निकाल लिया जाता है। समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा देखेंगे, गॉल ब्लैडर कॉलिसिस्टेक्टोमी फॉर्सेप्स। ठीक है, कॉलिसिस्टेक्टोमी फॉर्सेप्स। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, आर्टरी फॉर्सेप्स के जैसा ही ये इंस्ट्रूमेंट होता है, पर ये कैसा होता है, कर्व होता है। हमने आर्टरी फॉर्सेप्स बताया था, आर्टरी फॉर्सेप्स कैसा होता था, स्ट्रेट होता था। ये आर्टरी फॉर्सेप्स के जैसा ही होता है। अच्छा, आर्टरी फॉर्सेप्स का यूज क्या था, आर्टरीज को होल्ड करने, आर्टरीज या ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए, क्लैप करने के लिए हम किसका यूज करते थे, आर्टरी फॉर्सेप्स का। सेम वैसे इंस्ट्रूमेंट है क्या यहाँ पे, कॉलिसिस्टेक्टोमी फॉर्सेप्स। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज ये किसके जैसा होता है, ये आर्टरी फॉर्सेप्स के जैसा होता है, पर ये इसकी जो ब्लेड्स होती है वो कैसी होती है, कर्व होती है। कैसी होती है, कर्व होती है। किंतु ये जो इसका साइज होता है बहुत लंबा होता है और इसकी जो ब्लेड्स होती है बहुत ज्यादा कर्व होती है। तो ये आर्टरी फॉर्सेप्स से बड़ा होता है और इसकी जो ब्लेड्स है कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा कर्व होती है। ठीक है, अब अगर हम इसके यूज की बात करें तो जब हम किसको, गॉल ब्लैडर को, मतलब पित्ताशय को काट कर क्या किया जाता है, बाहर निकालते टाइम में जो सर्जरी होती है, कौन सी, कॉलिसिस्टेक्टोमी। ये सर्जरी क्या कहलाती है, इस सर्जरी को क्या, इस सर्जरी को कॉलिसिस्टेक्टोमी क्यों बोला गया। इस सर्जरी में क्या होता है, जो पित्ताशय होता है उस पित्ताशय को हम क्या करते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉलिसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। इसको करते समय क्या करते हैं, इसे जो पित्ताशय की जो डक्ट होती है जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं या सिस्टिक आर्टरी कहते हैं, जिसमें से क्या होता है, पित्ताशय को शुद्ध रक्त ले जाने वाली जो धमनी होती है उसे क्या कहते हैं, सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी किसे कहते हैं, गॉल ब्लैडर तक ले जाने वाली शुद्ध, मतलब शुद्ध ब्लड को ले जाने वाली आर्टरी, है ना। गॉल ब्लैडर तक शुद्ध ब्लड को ले जाने वाली आर्टरी को क्या कहा जाता है, सिस्टिक आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिस्टिक आर्टरी को पकड़ने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का, कॉलिसिस्टेक्टोमी फॉर्सेप्स का ना, गॉल ब्लैडर या कॉलिसिस्टेक्टोमी फॉर्सेप्स का। इसे गॉल ब्लैडर
ब्लैडर फॉर्सेप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर फॉर्सेप्स। तो अब हमने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा, तो ये इंस्ट्रूमेंट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आर्टरी के जैसा होता है, पर आर्टरी कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, ये कर्व होता है। आर्टरी का यूज क्या होता है? आर्टरी में क्या करती है? ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करती है या कैच करती है। वैसे ही ये होता है, ये भी किसको करता है? आर्टरी को कैच। पर ये किस आर्टरी को कैच करता है? जब गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है ना, रिमूव किया जाता है, तो वहां पे कौन सी आर्टरी होती है? सिस्टिक आर्टरी होती है। उस सिस्टिक आर्टरी को कैम्प करने के लिए या दवा मतलब उसको कैच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? गॉल ब्लैडर फॉर्सेप्स का यूज किया जाता है। सबको समझ में आया? उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, लिवर बायोप्सी निडल। कौन सी निडल? लिवर बायोप्सी निडल। लिवर बायोप्सी निडल की अगर हम बात करें तो देखो, बायोप्सी से सबको मालूम होता है जांच के लिए। बायोप्सी क्या? किसी भी ऑर्गन्स की बायोप्सी लेना और उसे कहाँ भेजना? जांच के लिए। तो लिवर बायोप्सी निडल मतलब लिवर की क्या लेना है? बायोप्सी लेना है, और किसके माध्यम से लेना है? निडल के माध्यम से। नाम से ही समझ में आ रहा, लिवर। लिवर मतलब क्या कहलाता है? यकृत। क्या कहलाता है? यकृत। यकृत की क्या लेना है? बायोप्सी। अगर यकृत में कोई प्रॉब्लम है, हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे? ऑपरेशन करके तो नहीं देखेंगे, है ना? तो पहले क्या करेंगे? बायोप्सी भिजवाएंगे, बायोप्सी से टेस्ट कराएंगे। टेस्ट में हमको निकलेगा आखिर किस चीज का इन्फेक्शन है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा। तो अगर हमको लिवर में क्या करना है? बायोप्सी निकालना है। कभी कभी लिवर में लिवर में पानी भी भर जाता है ना, तो क्या होता है? उसको निकालने के लिए, उसकी बायोप्सी लेने के लिए हम किससे करते हैं? लिवर बायोप्सी निडल को लिवर में डालते हैं, लिवर में, और उस निडल के माध्यम से जो भी फ्लूइड है या जो भी पदार्थ है जिसका हमको बायोप्सी भेजना है, उसको हम बाहर निकाल के किसमें भेज देते हैं? लेबोरेटरी में। और वहाँ पे टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आता है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, ठीक है? तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? लिवर बायोप्सी निडल की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लिवर बायोप्सी निडल। लिवर से लिवर की जो बायोप्सी ली जाती है, उस निडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये कौन सी निडल है? ये बायोप्सी टेस्टिंग निडल है, जिससे क्या किया जाता है? टिश्यू का सैंपल लिया जाता है। टिश्यू मतलब ऊतक। हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है टिश्यू। तो हमारा शरीर क्या पर किससे बना हुआ है? टिश्यू से ना। तो हमको अगर लिवर का क्या करना है? बायोप्सी, या लिवर का कोई टिश्यू निकालना है ना, बायोप्सी जो भी पदार्थ होगा वो भी किससे बना होगा? टिश्यू से। तो हमको बायोप्सी लेने के लिए इस निडल का यूज किया जाता है। बस इसमें इतना ही है, ठीक है? इतना, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लिवर बायोप्सी टिश्यू मतलब लिवर की बायोप्सी लेने के लिए यूज करने वाली निडल को हम लिवर बायोप्सी निडल कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं लंबर पंचर निडल। लंबर पंचर का मतलब क्या होता है? हमारी स्पाइन को पंचर करके, है ना, हमारी स्पाइन में जो कौन से वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा आज आपने पढ़ा है ना, तो उन वर्टिब्रा से क्या निकाला जाता है? सीएसएफ निकालने के लिए या स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ना। तो स्पाइनल संबंधी मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो भी जांच है, अगर आपके बोन मैरो में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या तो आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? किस निडल के द्वारा उससे सैंपल निकाला जाएगा या टिश्यू निकाले जाएंगे? लैम्बर पंचर निडल से। हमने पहले ही बताया था कि पेशेंट के क्या होता है? पीछे बैक में मतलब रीढ़ की हड्डी में इस निडल को अंदर डाला जाता है। उससे क्या किया जाता है? उस निडल को डालने के बाद उसे क्या किया जाता है? उससे सैंपल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या बताया था? एनेस्थीसिया देने के लिए। एनेस्थीसिया समझते हो ना? एनेस्थीसिया बेहोश करना। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया आपकी स्पाइन में मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? आपके कमर के नीचे का जो हिस्सा पूरा शून्य हो जाता है ना, उसे बोला जाता है स्पाइनल सर्जरी। तो स्पाइनल सर्जरी में भी इस निडल का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंबर पंचर निडल। क्या बोलते हैं? लंबर पंचर। तो इस निडल का यूज किया जाता है पहला तो सीएसएफ निकालने के लिए, ठीक है, जो फ्लूइड होता है हमारे स्पाइन में उसको निकालने के लिए। दूसरा कब किया जाता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए इस निडल का यूज किया जाता है। ये सेम वैसे ही निडल होती है जैसे आपने देखा होगा 5 ml की सिरिंज होती है, 3 ml की सिरिंज होती है, उसके ऊपर निडल लगी होती है, निडल के ऊपर कैप होता है ना, सेम वैसे ही निडल होती है, पर जो इनका साइज होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है, उन निडल से लंबा होता है। ऐसे ही हम निडल को अंदर प्रिक करते हैं, प्रिक करने के बाद जो सैंपल होता है वो किसमें हम पीछे क्या लगाते हैं? डिस्पोवेंट लगाते हैं, और डिस्पोवेंट लगा के उसको बाहर को खींचते हैं, तो जो भी सैंपल होता है वो किसमें आ जाता है? डिस्पोवेंट में आ जाता है। सबको समझ में आ गया? तो हमने कौन कौन सा देख लिया? लिवर बायोप्सी निडल जो
पाइप से लेने में निडल का यूज किया जाता है। उसके बाद लंबर पंचर निडल जो लंबर स्पाइनल में या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए या तो सीएसएफ निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हमने देखा था प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप का यूज कब किया जाता है? हमारे रेक्टम है ना, रेक्टम है एनएस का, जब एनएस या रेक्टम का टेस्टिंग करने के लिए है ना, एनएस में अगर क्या हो जाता है, रेक्टम में क्या हो जाता है, पाइल्स है ना। जब किसी पेशेंट को पाइल्स हो जाता है तो पाइल्स क्या होते हैं, अंदर तक होते हैं, तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोक्टोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही रखना है कि हमारे जो एनल कैनाल होती है, ठीक है, जो हमारा एनस होता है उस एनल कैनाल मतलब जो ट्यूब होती है, एनस की जो ट्यूब होती है वहां पे क्या हो जाते हैं, पाइल्स हो जाते हैं। उन पाइल्स क्या होते हैं, वो जो पाइल्स होते हैं सामने तो रहते हैं प्लस अंदर तक भी होते हैं। ठीक है, तो अंदर के जो पाइल्स होते हैं वो हमको ऐसे नहीं दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोक्टोस्कोप के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं या परीक्षण करते हैं। सबको समझ में आया? फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सिग्मॉइड। ठीक है, तो सिग्मॉइड स्कोप की अगर हम बात करें तो ये जो सिग्मॉइड स्कोप होता है ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और किससे बना होता है, फाइबर ऑप्टिक का बना होता है। ये कैसा होता है, ये एक एंडोस्कोप है। क्या है, एंडोस्कोप है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, सिग्मॉइड कॉलोन के परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। तो केवल इसमें इतना बस याद करना, ये क्या होता है, एंडोस्कोप होता है और सिग्मॉइड कॉलोन के किसके लिए, टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इजोफेगस रिजिड। इजोफेगस रिजिड, इजोफेगस कहाँ पाई जाती है, है ना, जिसके थ्रू हमारा भोजन जाता है कहाँ, स्टमक में। तो इजोफेगस की अगर टेस्टिंग करना है, ठीक है, इजोफेगस में अगर टेस्टिंग करना है तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, इजोफेगस रिजिड का यूज किया जाता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद करना है। तो हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट आज खत्म होते हैं। इसके बाद हम कौन से इंस्ट्रूमेंट करेंगे, गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट। ये जनरल इंस्ट्रूमेंट सारे एग्जाम में आने हैं, तो हमको सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट के नाम याद होने चाहिए और सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट के यूज हमको मालूम होना चाहिए। अगर आ सकता है क्वेश्चन, ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाले जनरल इंस्ट्रूमेंट को बताइए, या आ जाएगा कि जनरल इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉली प्रिपेयर करिए। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ऐसा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।